अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले दिनों मैंने डाइवो की DS100 बैटरी ख़रीदी थी और वीडियो बना के आप लोगों के लिए यूट्यूब पे डाली थी, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया था और काफ़ी लोगों के कमेंट आए हैं कि उसका जो है बैकअप हमें बताइए ज़रूर, इस बैटरी का कैसा परफॉर्म कर रही है और कैसा बैकअप दे रही है। एक साहब ने अभी रिसेंटली पूछा है कि एक AC/DC अगर मैं इस पर पंखा चलाऊँ तो कितनी देर का बैकअप ये दे देगी, इसकी रिव्यू वीडियो डालिए। तो ये मैं आपको अपने सिस्टम पर लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये अभी दोपहर के 3 बजे की पोजीशन है। 2 AC/DC पंखे मेरे पास इस वक्त ऑपरेशनल कंडीशन में हैं, जो कि रॉयल कंपनी के हैं। बैटरी के बैकअप से मुराद ये है कि कोई इसका कोई एब्सोल्यूट कोई पैरामीटर नहीं है कि आपको ये बता दिया जाए कि एक बैटरी इतना चलती है। मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को ये कहता हूँ कि आपको अपने आप को इतना एजुकेट करना पड़ेगा एज़ अ लेमैन। कोई इसमें टेक्निकल मालूमात होने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, 70 एम्पियर की ये बैटरी है, DS100, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस पे लिखा हुआ है कि ये स्पेशलाइज्ड फॉर सोलर है और रेडी टू यूज़ है, लो मेंटेनेंस है इसकी, लॉन्ग लाइफ है इसकी, और ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये बात ये कर रहा था कि आपको जो है ना, कोई ये इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है कि एक बैटरी कितना चलेगी। आपको अपने लोड का पता होना चाहिए सबसे पहली चीज़। और लोड का आपको जो है ना, मुँह ज़बानी नहीं, आपको मीटर के ऊपर पता होना चाहिए कि मेरा लोड कितना है घर का जो चलेगा बैटरी के ऊपर, जब मेरे पास ग्रिड की सप्लाई नहीं होगी या मैं ग्रिड की सप्लाई यूज़ करना नहीं चाह रहा हूँ, लाइक केयर इलेक्ट्रिक या मीटर को यूज़ नहीं करना चाह रहा, या ऑलरेडी मेरे पास नहीं है, लाइक लोड शेडिंग हुई हुई है। तो ये मैं आपको सिस्टम दिखा रहा हूँ अपना। इससे मेरा एक ये यूपीएस लगा हुआ है, ये जर्मनी का यूपीएस है, बट इसको मैंने बंद करके डाला हुआ है क्योंकि यूपीएस का लफ्ज़ मैंने अपनी डिक्शनरी से ही निकाल दिया है। हमेशा 12 वोल्ट का सिस्टम लगाएं और ज़िंदगी आसान बनाएं। तो कन्वर्जन की कभी बात ही नहीं करनी, जबकि यूपीएस भी मेरे पास आप देख सकते हैं, और ये मेरे पास इन्वर्टर भी रखा हुआ है, और इसके अलावा भी मेरे पास यूपीएस हैं जिनको मैं यूज़ नहीं करता, 12 वोल्ट ही यूज़ करता हूँ। तो ये आप ये देख सकते हैं, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये है वो बात जो मैं आपसे कर रहा हूँ कि मीटर पे आपको अपना लोड पता होना चाहिए। देखें, इस वक्त मेरे एमपीपीटी में ऊपर से 12.2 एम्पियर सूरज से ये ड्राइव कर रहा है, प्लेटों से। मेरे पास 2 प्लेटें छत पे लगी हुई हैं इस वक्त। और अब आ जाते हैं लोड पे। ये देखें, आउटपुट जो है ना 8.5 एम्पियर, ये मेरा लोड है जो कि मीटर पे आपको नज़र आ रहा है इस वक्त मेरे पास 2 AC/DC पंखे चल रहे हैं, 5-6 DC के बल्ब जल रहे हैं 18 वोल्ट के तेज़ रोशनी वाले, और उसके साथ जो है एक छोटा फ़ैन भी चल रहा है DC पे। तो मुझे पता है कि मेरा 8.5 भी नहीं, मैंने लिखा हुआ है कि मेरा 9 साढ़े 9 से 10 एम्पियर का मेरा लोड है। मुझे पता है, मैंने रन करके देखा हुआ है पूरा। ठीक है जी। ये देखें, मेरे पास हाइब्रिड एमपीपीटी लगा हुआ है, इसमें AC पावर सप्लाई का भी ऑप्शन होता है, 12-24 वोल्ट का भी ऑप्शन होता है। तो बात ये हो रही थी कि ये बैटरी जो है मेरे लोड के ऊपर, जैसे अगर 5 एम्पियर का लोड है मेरा, तो अगर मैं उसको 10 घंटे ऑफ ग्रिड यूज़ करता हूँ, ये देखें इन्वर्टर नज़र आ रहे हैं, 1500 वोल्ट का इन्वर्टर भी मेरे पास है, बट मैं इसको यूज़ नहीं करता, बहुत ही मजबूरी में यूज़ करता हूँ, कन्वर्जन की तरफ नहीं जाता। ये देखें, इन्वर्टर को मैं खोलूँगा, इस कोई लोड नहीं होगा इसके, देखें एम्पियर बढ़ जाएंगे, यानी कि इन्वर्टर बिजली को उड़ाता भी है। जब भी बिजली को कन्वर्ट करके देखें, एम्पियर बढ़ के 9.2 पे चले गए। सिर्फ इन्वर्टर को ऑन किया है, इसमें कोई लोड अभी मैंने लगाया हुआ ही नहीं है, प्लग ही नहीं लगा हुआ इसके अंदर। तो कोशिश करें कन्वर्जन की तरफ नहीं जाएं। इस वक्त हर अप्लाइंस 12 वोल्ट DC में अवेलेबल है, उसको यूज़ करें आप। तो कहने का मकसद ये है कि 5 एम्पियर का अगर आपका लोड है, आप अगर इसको 10 घंटे यूज़ कर रहे हैं तो 5 10 ज़ा 50, या 5 एम्पियर का लोड है, 5 घंटे यूज़ कर रहे हैं तो 5 5 ज़ा 25, यानी कि आपको 25 एम्पियर की बैटरी चाहिए अगर आपको 5 एम्पियर का लोड 5 घंटे चलाना है। ठीक है जी। बट बैटरी को हमेशा पूरी कैपेसिटी पे साइजिंग में नहीं लेते हैं, इसको बोलते हैं बैटरी साइजिंग करना। बैटरी साइजिंग के अंदर आप हमेशा जो आपका लोड है, जितने घंटे आपने चलाना है, तो कैपेसिटी रिक्वायर्ड आ जाती है आपके पास। जैसे 5 एम्पियर का लोड 5 घंटे आपने चलाना है, तो 25 एम्पियर आपको रिक्वायर्ड है उसको रन करने के लिए। बट बैटरी जो है ना, आप कभी भी 25 एम्पियर अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप 25 एम्पियर की बैटरी कभी भी नहीं लेंगे। आप हमेशा डबल कैपेसिटी की बैटरी लेंगे, क्योंकि जो लीड एसिड बैटरीज होती हैं उनके लिए रिकमेंडेड ये होता है कि आप उनको 50% से ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोग समझते नहीं हैं। दुकानदार बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, छोटी छोटी बैटरियां पकड़ा के कि ये आपको 4 घंटे का बैकअप देगी, 6 घंटे का बैकअप देगी। वो उस बैटरी की टोटल कैपेसिटी पे उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जिससे होता क्या है, आपकी बैटरी दो चार चल गई, जो चल गई, नहीं चली तो महीना 2-3 महीने में आपको बैटरीज बदलनी पड़ती हैं। इस वक्त मिडिल क्लास फैमिली पे मेरा फोकस है, एक मिडिल क्लास जो कमाने वाला है, जॉब करने वाला है, उस
पे मेरा फ़ोकस है इस चैनल का सोलिली कि उसको कैसे रिलीफ़ दिया जाए। तो मेरे भाई अगर जिसके पास पैसे हैं और वो लाखों के सिस्टम लगवा रहा है और बैटरियाँ बदल रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है। वो एक कंज़्यूमर की कैटेगरी अलग है। जो मेरा फ़ोकस है, वहाँ पे बंदा बैटरी खरीदते हुए 10 बार सोचता है कि यार इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं 20,000 रुपए की बैटरी खरीद सकूँ और 3 महीने बाद दोबारा खरीदूँ या 4 महीने बाद दोबारा खरीदूँ। तो बैटरी लेने से पहले आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, आप छोटी चीज़ लें या बड़ी चीज़ लें, आपको नुकसान से बचना है। और बात साइज़िंग पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो आपका लोड है, जितने घंटे आपको रन करना है, उससे आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। और लोड मुँह ज़बानी कभी भी नहीं पता करना चाहिए। ये मैं आपको मीटर पे दिखा रहा हूँ, ये छोटी-छोटी डिवाइसें आती हैं, जो आपके एम्पीयर बता देंगी कि आपका लोड कितने एम्पीयर दे रहा है। ये डिवाइस अपने सिस्टम में ज़रूर लगाएँ, ताकि आपको रियल टाइम में पता हो कि कितने एम्पीयर मेरा लोड इस वक्त ले रहा है और कितने घंटे मुझे उसको ऑफ ग्रिड या मीटर के अलावा रन करना है। तो उससे आप मल्टीप्लाई करें। 5 एम्पीयर का लोड, लेट सपोज आपने 5 घंटे रन करना है, भले लोड शेडिंग हो या मीटर पे नहीं चलाना हो, तो 5 5 जो 25 एम्पीयर आपको वो हो गया जो आपको चाहिए बैटरी से। अब 25 एम्पीयर का मतलब ये है कि आप 50% कैपेसिटी डिस्चार्ज का मार्जिन रखने की वजह से 25 नहीं बल्कि 50 एम्पीयर की बैटरी लेंगे उस लोड को चलाने के लिए। दुकानदार, डीलर, जितने भी ये बैटरी बनाने वाली कंपनियां इटसेल्फ, ये आपको कहेंगी कि ज़रूरत नहीं है, बट आपने इस बात को अपने जहन में रखना है कि हमेशा 50% जो है ना मार्जिन पे आपने बैटरी लेनी है। उससे होगा क्या कि एक दफ़ा की जो आपके पैसे लग रहे हैं, खून पसीने की कमाई लग रही है, वो ऐसा नहीं है कि आपको 6 महीने, साल बाद या 12 15 14 महीने बाद, 18 महीने बाद दोबारा लगाने पड़ेंगे। अगर आप इस तरीक़ेकार पे अपनी बैटरी परचेज करेंगे कि 50% मार्जिन आपने रखा है, तो आराम से आपकी बैटरी जो है वो 3 साल तो हंस खेल के गुजारेगी। आपको पता ही नहीं चलेगा 3 साल कहाँ गए। उससे 3.5 साल, 4 साल से आगे भी जा सकती है, अगर आपने इस तरीक़ेकार पे अमल किया। तो वीडियो बस थोड़ी सी लंबी हो रही है, बात यहाँ पे करनी थी, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग देनी थी। तो जो है वो इस चीज़ को ज़रूर ख़याल करें। जो लोगों ने मुझसे सवाल किए थे कि इस बैटरी का बैकअप शेयर करें, तो बैकअप इसका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। मैं इसको इसी क्राइटेरिया के ऊपर रन कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि इसकी कैपेसिटी 70 एम्पीयर की है, तो मुझे पता है कि मैं इससे 35 एम्पीयर से ज़्यादा का लोड नहीं डालूँगा। यानी कि 35 एम्पीयर की मेरे पास मार्जिन है कि 35 एम्पीयर मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, मैं उससे ऊपर नहीं जाऊँगा। 5-10% की टॉलरेंस वो एक बहुत आगे की बात है, बट एक लेमैन के लिए, एक आम आदमी के लिए, जिसके लिए बैटरियों को बार-बार ख़रीदना एक मुश्किल अमल है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो 50% पे रहे। तो मेरे पास 70 एम्पीयर की ये बैटरी है जिसका मॉडल 100 है। ये भी मैं पहले 10 दफ़ा बता चुका हूँ, वीडियोज़ आप काइंडली मेरी देख सकते हैं कि हम 100 जो है ये इसके एम्पीयर नहीं है, एम्पीयर इसके 70 हैं और इसका मॉडल ये 100 है। तो 70 एम्पीयर का मतलब ये है कि मेरे पास सिर्फ 35 एम्पीयर हैं इससे लोड लेने के लिए, यानी कि इससे बैकअप लेने के लिए। तो मैं उसी के अंदर इस बैटरी को रखा हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये 12.6 से भी नीचे नहीं गिर रही है। ये जो मीटर आपको नज़र आ रहा है, इस मीटर पे बैटरी के वोल्ट आ रहे होते हैं, तो बैटरी के जो मेरे वोल्ट हैं वो कांस्टेंट यूटिलाइजेशन के ऊपर भी 12.5, 12.6 से नीचे नहीं आ रहे हैं। बैटरी खड़ी भी है इस वोल्टेज के ऊपर। इसका मतलब ये है कि बैटरी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है और बहुत अच्छे माहौल में है और बहुत अच्छे मूड में है। अब अल्लाह मालिक है, आगे जो है ना, उम्मीद है कि जितना उसकी केयर बैटरी की हम कर रहे हैं वो आगे चलेगी भी। तो बस ये थोड़ी-सी चीज़ें इसको अपने ज़हन में रखें। जो सवालात इस वीडियो पे, पिछली वीडियो में मुझे आए थे, उसके मैंने जवाबात देने की जहाँ तक मुमकिन है कोशिश की है। बाकी किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग का इश्यू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरी वीडियोज़ क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के ऊपर फ़ोकस्ड हैं और जनरल टेक्निकल चीज़ें हैं, तो उसमें इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला एक मिडिल क्लास फैमिली का या छोटी शॉप ओनर्स का या जिनके पास इतने वसाइल नहीं हैं, उनका सबसे बड़ा इस वक्त मसला है लोड शेडिंग। और इस वक्त जो गर्मी इस वक्त कराची में पड़ रही है, लोग बेचारे जो है ना वो दिल के मरीज़ हैं, हार्ट पेशेंट हैं, बड़े बूढ़े हैं, कुछ लोग किस कंडीशन में हैं, खरीद सकते हैं, नहीं सकते हैं, लोग बहुत अज़ियत में हैं। तो मेरा फ़ोकस है इसके ऊपर कि आपको कम से कम कॉस्ट के अंदर इस अज़ाब से निकाला जाए जो इस वक्त कराची और पाकिस्तान का शहरी होने की हैसियत से हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ हुआ है। तो चैनल को ट्यून इन करे रखें, बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी आने वाली हैं जो आपको इंशाल्लाह इस चीज़ से तो निकाल देंगी कि बिजली का जाना और गर्मी बर्दाश्त करना और ये सारी चीज़ें। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। आपके टाइम का शुक्रिया। थैंक यू।